तो मिल जाए। तुम जैसे हो अगर बच गए तो इससे बड़ा कोई अभिशाप ना होगा, और यही तुम मांग रहे हो। खलील जिब्रान ने कहीं कहा है कि परमात्मा बड़ा कृपालु है कि आदमी की प्रार्थनाएं नहीं सुनता, क्योंकि सुन ले और राजी हो जाएगा, अच्छा चलो ठीक। इसलिए समझदार व्यक्ति परमात्मा से ये नहीं कहता कि मेरी प्रार्थना पूरी करना, वो उससे कहता है जो तेरी मर्जी वो तो पूरी करना। क्योंकि हम तो ये भी नहीं जानते क्या मांगे, हम तो गलत ही मांगेंगे क्योंकि हम गलत हैं। हमारी तो मांग भी उपद्रव होगी। और तुम्हारे पूरे जीवन की कथा यही कि जो तुमने मांगा वो तुम्हें मिल गया, फिर तुम उससे परेशान हो गए। न मिलता तो रोते, मिल गया तो रो रहे हो। और तुम कभी गौर करके नहीं देखते, मैंने सुना है एक बड़ी प्राचीन तिब्बत में कहानी। एक आदमी यात्रा से लौटा, लंबी यात्रा से, अपने मित्र के घर ठहरा और उसने मित्र से कहा रात यात्रा की चर्चा करते हुए कि एक बहुत अनूठी चीज मेरे हाथ लग गई है, और मैंने सोचा था कि जब मैं लौटूंगा तो अपने मित्र को दे दूंगा, लेकिन अब मैं डरता हूं, तुम्हें दूं या ना दूं। डरता हूं इसलिए कि जो भी मैंने उसके परिणाम देखे वो बड़े खतरनाक है। मुझे एक ऐसा ताबीज मिल गया है कि तुम उससे 3 आकांक्षाएं मांग लो, वो पूरी हो जाती। और मैंने 3 खुद भी मांग के देख ली, वो पूरी हो गई, और अब मैं पछताता हूं कि मैंने क्यों मांगी। मेरे और मित्रों ने भी मांग के देख ली, सब छाती पीट रहे हैं, सिर ठोक रहे हैं। सोचा था तुम्हें दूंगा, लेकिन मैं डरता हूं दूं या ना दूं। मित्र तो दीवाना हो गया, उसने कहा तुम ये क्या कहते हो, ना दूं? कहां है ताबीज? अब मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकते, क्योंकि कल का क्या भरोसा। पत्नी तो बिल्कुल पीछे पड़ गई उसके कि निकालो ताबीज। उसने कहा भी मुझे सोच लेने दो, क्योंकि जो परिणाम सब बुरे हुए। उसके मित्र ने कहा तुमने मांगा ढंग से न होगा, गलत मांग लिया होगा। हर आदमी यही सोचता है, दूसरा गलत मांग रहा है इसलिए मसले में पड़ा, मैं बिल्कुल ठीक मांग लूंगा। लेकिन कोई भी नहीं जानता कि जब तक तुम ठीक नहीं हो तुम ठीक मांगोगे कैसे। मांग तो तुमसे पैदा होगी। नहीं माना मित्र, नहीं मानी पत्नी, उन्होंने बहुत आग्रह किया तो ताबीज देके मित्र उदास चला गया। सुबह तक ठहरना मुश्किल था। दोनों ने सोचा क्या मांगे। बहुत दिन से एक आकांक्षा थी, घर में कम से कम 1 लाख रुपया हो। तो पहला लखपति हो जाने की आकांक्षा थी, और लखपति तिब्बत में बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा वो पहली आकांक्षा तो पूरी कर ही लें, फिर सोचेंगे। तो पहली आकांक्षा मांगी कि 1 लाख रुपया। जैसे ही कोई आकांक्षा मांगोगे ताबीज हाथ से गिरता था झटक के, उसका मतलब था कि मांग स्वीकार हो गई। बस 15 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक पड़ी। खबर आई कि लड़का जो राजा की सेना में था वो मारा गया, और राजा ने 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया। पत्नी तो छाती पीट कर रोने लगी कि ये क्या हुआ। उसने कहा कि दूसरी आकांक्षा इसी वक्त मांगो कि मेरा लड़का जिंदा किया जाए। बाप थोड़ा डरा, उसने कहा कि ये भी जो पहली का फल हुआ। पर पत्नी एकदम पीछे पड़ी कि देर मत करो, कहीं वो दफना न दे, कहीं लाश सड़गल न जाए, जल्दी मांगो। तो दूसरी आकांक्षा मांगी कि लड़का हमारा वापस लौटा दिया जाए। ताबीज गिरा। 15 मिनट बाद दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। लड़के के पैर की आहट थी। उसने जोर से कहा पिताजी। आवाज भी सुनाई पड़ी, पर दोनों बहुत डर गए, इतने जल्दी लड़का आ गया। बाप ने बाहर झांक कर देखा, वहां कोई दिखाई नहीं पड़ता। खिड़की में से देखा, वहां कोई दिखाई नहीं पड़ता। कोई चलता फिरता मालूम होता है। लड़का प्रेत होकर वापस आ गया, क्योंकि शरीर तो दफना दिया जा चुका था।
पत्नी और पति दोनों घबरा रहे हैं कि अब क्या करें, दरवाजा खोलें कि नहीं, क्योंकि तुम भला कितना ही लड़के को प्रेम किया हो, अगर वो प्रेत होकर आ जाए तो हिम्मत पस्त हो जाएगी। बाप ने कहा रुक, अभी आकांक्षा और मांगने को बाकी। और उसने ताबीज से कहा कि कृपा कर और इस लड़के से छुटकारा, नहीं तो अभी सताएगा जिंदगी भर ये प्रेत, अगर यहाँ रह गया घर में, इससे छुटकारा करवा। और पति आधी रात गया ताबीज देने, अपने मित्र को वापस रुका कि इसे तुम कहीं फेंक ही दो, किसी को भूल के मत देना। तुम्हारी पूरी जिंदगी की कथा इस ताबीज की कथा में छिपी, जो तुम मांगते हो वो मिल जाता है, नहीं मिलता तो तुम परेशान होते हो, मिल जाता फिर तुम परेशान हो। गरीब दुखी दिखता, अमीर और भी दुखी दिखता। जिसकी शादी नहीं हुई वो परेशान है, जिसकी शादी हो गई वो छाती पीट रहा है, सिर ठोंक रहा है। जिसको बच्चे नहीं है वो घूम रहा है साधु संतों के सत्संग में कि कहीं बच्चा मिल जाए। जिनको बच्चे हैं वो कहते कैसे इनसे छुटकारा होगा, ये क्या उपद्रव हो गए। तुम्हारे पास कुछ है तो तुम रो रहे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम रो रहे हो। और मौलिक कारण यह है कि तुम गलत हो, इसलिए तुम जो भी चाहते हो वो गलत ही चाहते हो। फकीर मृत्यु की बात कहा उन लोगों से जो जीना चाहते थे। समुद्र में भयंकर तूफान, त्राही त्राही मच गई, लोगों ने घुटने झुक गए और ईश्वर से जहाज को बचाने की प्रार्थना करने लगे। फकीर बड़ा हैरान हुआ होगा, अभी अभी नेक सलाह दी थी कि मृत्यु का ध्यान कर रहा, और मृत्यु सामने खड़ी है और तुम जीवन की आकांक्षा कर। सभी फकीर हैरान होते हैं, तुम्हें जो भी सिखाओ क्षण भर बाद तुम उससे उल्टा करते, सलाहें ली नहीं जाती। परंपरा के कारण लोग मांगने चले आते, लेकिन इस आतंक के बीच दरवेश अनुद्विग्न और शांत बैठा रहा। इससे शुभ अवसर और क्या होगा कि मृत्यु चारों तरफ खड़ी थी और वो दृष्टा हो गया होगा। वो देखता रहा होगा कि मौत चारों तरफ घट रही, सब तरफ मौत है, तूफान है, सागर। उसने कोई प्रार्थना न की बचाने की, उसने तो धन्यवाद दिया होगा कि अच्छा अवसर दिया, एक परिस्थिति जिसमें मैं पूरी तरह जाग सकता हूं। धार्मिक व्यक्ति परमात्मा को धन्यवाद देता है, अधार्मिक प्रार्थना करता है। धार्मिक की प्रार्थना सदा धन्यवाद, अधार्मिक की प्रार्थना सदा मांग, कुछ दो। और धार्मिक की प्रार्थना सदा ये है कि तूने इतना दिया है कि मैं अनुग्रहित हूं, अब और क्या मांगना है। वो शांत इस आतंक के बीच अनुद्विग्न बैठा रहा। फिर समुद्र शांत हुआ। तब एक सहयात्री ने दरवेश से पूछा, क्या आपने नहीं देखा कि इस खौफनाक तूफान के दरमियान हमारे और मौत के बीच एक तख्ते से ज्यादा मजबूत और कुछ भी नहीं। ये नाव का तख्ता ही था एकमात्र। जरा भूल चूक सागर जरा और पागल के तख्ता उलट जाता और हम गए थे। मौत बिल्कुल करीब थी, तख्ते का फासला था, हाथ बढ़ा और मिल जाती। क्या आपने नहीं देखा? दरवेश ने कहा, मैं जानता था कि समुद्र में ऐसा सदा रहता है, एक तख्ते रहता है जो फासला है। लेकिन जब मैं जमीन पर था तब भी बराबर देखा किया कि आम जिंदगी में हमारे और मृत्यु के बीच इससे भी कम बचाव। समुद्र में तो ऐसा होता ही है, एक तख्ता होता है, जिंदगी में उतना भी नहीं, फासला है ही नहीं तुम्हारे और मौत के बीच। मौत से तुम हर घड़ी सटे खड़े हो। क्यों? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है शरीर से तुम सटे खड़े हो। शरीर मरण धर्मा, तुम में और शरीर में रत्ती भर फासला नहीं, और शरीर मृत्यु है, वो मरेगा, किसी भी क्षण मर सकता है। मरना उसका स्वभाव है। वस्तुतः मौत घट ही चुकी, वो मरा ही हुआ और उसी तुम सटे खड़े हो। तो सागर में तो कम से कम लकड़ी का एक तख्ता था,
लेकिन आम जिंदगी में उतना तकता भी नहीं। मृत्यु के प्रति जो जागेगा वो शरीर के प्रति भी जागेगा, क्योंकि शरीर और मृत्यु एक ही अर्थ रखते। जैसे ही तुम शरीर के प्रति जागोगे, मृत्यु के प्रति जागोगे, वैसे ही फासला होना शुरू हो जाएगा। और फासला इतना बड़ा है कि उससे बड़ा कोई दूसरा फासला नहीं हो सकता। तुम अमृत हो, शरीर मृत्यु है, फासला और इससे ज्यादा बड़ा क्या हो। तुम शाश्वत हो, शरीर क्षणिक है। तुम सदा से हो, सदा रहोगे, शरीर अभी है, अभी नहीं हो जाए। तुम चैतन्य हो, शरीर मिट्टी, शरीर दिया है मिट्टी का, तुम ज्योति हो। फासला बहुत बड़ा है, अनंत फासला है। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं दुनिया में कि ये फासले कैसे पूरे हो गए, पदार्थ और परमात्मा का मिलना कैसे घटित हुआ है। ये बड़े से बड़ा चमत्कार है। लेकिन जैसे तुम खड़े हो आंख बंद किए दिए के तले अंधेरे में, वहां फासला बिल्कुल नहीं। और फकीर ने ठीक ही कहा कि आम जिंदगी में मौत में और तुम में इंच भर का फासला नहीं। फिर तुम मजे से चलते हो जैसे कि मौत है ही नहीं। अगर लोगों को देखो तो हमें लगेगा मौत है ही नहीं, कोई मरने के ख्याल से नहीं भरा। आखिरी क्षण तक भी आदमी जिंदगी के ख्याल से भरा रहता और आखिरी क्षण तक बचने की कोशिश करता है। आखिरी कण को भी पकड़ता है सहारे की तरह। और जिंदगी में कुछ भी नहीं है पकड़ने जैसा। न उससे कुछ मिला है न कुछ मिल सकता है। जो भी मिला है वो भी दुख सिद्ध हुआ है, वो ताबीज भयंकर है। एक सहयात्री ने पूछा, ये भी बाकी सहयात्री फिर ना आए, क्योंकि आदमी वैसी खतरनाक हो सकता है इसी के अपशगुन वचन के कारण ये तूफान उठे। तो भले लोग थे, उन्होंने इस फकीर को उठा के नहीं फेंक दिया। क्योंकि ये चुपचाप खड़ा था और प्रार्थना नहीं कर रहा था। बड़े सज्जन लोग रहे होंगे या इतने भूल गए होंगे घबराहट और भय में कि इसकी उन्हें याद न रही होगी कि आदमी ऐसे ही खड़ा। नहीं तो वो कहते कि तुम प्रार्थना नहीं कर रहे, नास्तिक मालूम होते हो, फकीर बने बैठे हो। और जब सब खतरे में है तो तुम तो परमात्मा के सबसे ज्यादा निकट हो, तुम्हारी आवाज जल्दी सुनी जाएगी, प्रार्थना करो। उन्होंने जबरदस्ती इसके घुटने टिकवाए हो या इसे उठा के समुद्र में फेंका हो। ये गलत आदमी सवार है, इसी की वजह से नाव मुसीबत में पड़ गई और फिर इसने आते ही मौत की बात कह दी थी। शायद घबराहट में वे इसे भूल गए, फिर दोबारा वे इसके पास ना आए होंगे, क्योंकि इस आदमी से सांत्वना नहीं मिल सकती। इस आदमी से वे बचने लगे होंगे। एक सहयात्री ने सिर्फ इतना कहा कि क्या आपने देखा कि मौत और हम कितने करीब थे। फकीर ने कहा कि मैं तो यही देख रहा हूं सब जगह कि मौत और हम बिल्कुल करीब है, और यही तो मैं कहता हूं कि मौत के प्रति सजग रहो। सतत सुबह उठ के जानो कि यह आखिरी दिन होगा, सांझ सोते वक्त जानो कि यह आखिरी रात है। काश तुम ये सजगता को थोड़ा सा संभाल लो तो तुम पाओगे तुम्हारे जीवन में ऐसा रस बरसने लगा मौत की सजगता से। रात सोते वक्त अगर तुम्हारे मन में ये ख्याल हो कि ये रात आखिरी होगी, धन्यवाद दे दो परमात्मा को जो उसने दिया। संसार के मित्रों परिजनों को धन्यवाद दे दो मन में जो उन्होंने दिया, जो उन्होंने तुम्हारे लिए किया। क्योंकि हो सकता है सुबह तुम ना उठो और धन्यवाद का समय ना मिले। इस रात को आखिरी मान के सो जाओ। अगर तुम इस रात को आखिरी मान के सो सकते हो, तुम्हारी नींद का गुणधर्म बदल जाएगा। क्योंकि अगर ये आखिरी है तो सपने नहीं आएंगे। सपने का क्या अर्थ हो, तो तैयारी है कल के जीवन की। अगर ये आखिरी है तो तुम ऐसे सो जाओगे जैसे परमात्मा की गोद में सो गए। सुबह उठने का कोई ख्याल नहीं तो तुम क्या, कल तो तनाव है, कल के कारण ही तो मन में बेचैनी है। इसलिए कल जब बहुत काम होता है तो तुम रात सो नहीं पाते। अब कल तो होने वाला नहीं, ये रात आखिरी हो सकती है, और एक न एक दिन तो ऐसी रात आएगी जो आखिरी होगी।
बिना धन्यवाद दिए मत चले जाए, क्योंकि फिर पछताने से कुछ भी ना होगा। तो हर रात ही कर लो, क्योंकि कोई पक्का पता नहीं कौन सी रात ये होगा। रात सोते समय, आखिरी रात, सबको धन्यवाद दे दो। जिनसे क्रोध किया हो उनसे क्षमा मांग लो, जिन्होंने तुम्हारे लिए कुछ किया हो उन्हें धन्यवाद दे दो। जिन्होंने कुछ भी न किया हो, कम से कम उन्होंने तुम्हारा कुछ बुरा नहीं किया, उन्हें भी धन्यवाद दे दो। जिन्होंने तुम्हारा बुरा किया हो, जिनके प्रति मन में द्वेष, घृणा, क्रोध हो, उनसे भी क्रोध घृणा का संबंध तोड़ लो, क्योंकि जब शरीर ही ना बचेगा तो क्या नाता, क्या रिश्ता। अपने पराये से मुक्त हो जाओ और चुपचाप सो जाओ, जैसे ये आखिरी रात। तुम्हारी रात का गुणधर्म बदल जाएगा। शरीर सोया रहेगा, तुम्हारे भीतर कोई जागेगा। दिए के नीचे का अंधेरा जो है वो धीरे धीरे मिटने लगेगा। सुबह जब उठो तो पहला काम परमात्मा को धन्यवाद दो कि एक दिन और तूने दिया। बस प्रसन्नता से, इस अनुग्रह भाव से इसे स्वीकार कर लो। रात फिर आखिरी मान के सो जाओ। प्रत्येक पल को धन्यवाद से स्वीकार करो, प्रत्येक पल को अंतिम मान के विदाई का क्षण भी समझ लो। ये तुम्हारे जीवन का सूत्र बन जाए, तुम जल्दी ही पाओगे तुम और हो गए, नए हो गए। तुम्हारे भीतर कोई दूसरा ही जन्म गया। इस बात के लिए उस फकीर ने कहा था, मृत्यु के प्रति होश रखो जब तक मृत्यु को जान ही ना लो। मृत्यु का स्मरण एक दिन अमृत का दर्शन बन जाता। आज इतना।